नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस बिकनी किलर की जिसने अपनी चालाक और आकर्षक छवि का इस्तेमाल करते हुए कई हत्याएं की, जिसके कारनामों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसका नाम है चार्ल्स शोबराज। वो खूबसूरत था, स्मार्ट था, उसकी शालीन मुस्कान के पीछे छिपी थी दहकती मौत। वो कहीं भी जाता, लोग उसके साथ तस्वीर लेने के लिए लाइन लगा देते थे। पुलिस तक उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर गर्व महसूस करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस कैमरे के फ्रेम में खड़ा शख्स ऐसा राक्षस है जिसने दर्जनों जिंदगियां कुचल दी। वो प्यार नहीं करता था, वो पहले मोहित करता था, फिर मार देता था, और सबसे डरावनी बात, वो आज भी जिंदा है और दुनिया अब भी नहीं जानती कि वो किस देश में है, किस नाम से है और किस अगली लड़की को अपने जाल में फंसाने वाला है। क्योंकि उसका कहना था, मैं जब भी लोगों से बात करूंगा उन्हें बहला सकता हूं। चार्ल्स शोबराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अपराध की दुनिया सिहर उठती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक और सबसे खतरनाक दिमागों में से एक। उसके शिकार वही होते थे जो उस पर सबसे ज्यादा यकीन करते थे। वो लड़कियां जो उसकी मुस्कुराहट, उसके कॉन्फिडेंस, उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और उसके क्लासिक अंदाज पर मोहित हो जाया करती थी। पुलिस वाले तक उसके साथ सेल्फी लेने के लिए पोज बना लेते थे। कोई भी शख्स ये सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा आदमी जो बाहरी तौर पर शालीन, जेंटलमैन, इंटेलिजेंट दिखता हो, अपने भीतर एक सीरियल किलर, ठग और हैवान छिपाए बैठा है। चार्ल्स शोबराज पर 22 से ज्यादा विदेशी महिलाओं के कत्ल का आरोप लगा है, लेकिन शक हमेशा इस बात पर रहेगा कि असल गिनती शायद दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी। और सबसे डरावनी बात, वो आदमी आज भी जिंदा है। क्या वो अब भी किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है? क्या आज भी किसी लड़की की जान उसके अगले शौक का इंतजार कर रही है? इस सवाल का जवाब दुनिया के पास नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। कहानी यहीं से रोमांचक नहीं होती। उसका सबसे बड़ा खेल तिहाड़ जेल से भागने के बाद शुरू होता है। मार्च 1986 भारत की सबसे सुरक्षित और कुख्यात जेलों में से एक, तिहाड़। लेकिन चार्ल्स जैसा दिमाग जेल की दीवारों, हथकड़ियों या पहरेदारों से नहीं डरता। उसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। जेल में अचानक एक बिल्ली बेहोश मिली। देखने में साधारण घटना, लेकिन यही क्लू। किसी को नहीं पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जेल में कुछ दिनों तक उस बिल्ली की देखभाल की गई। वह ठीक हो गई और चलने लगी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। एक रात अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने चार्ल्स ने गार्डों और कैदियों के ड्रिंक्स में एक ऐसी दवा मिलाई जो उन्हें मारती नहीं, सिर्फ बेहोश करती। ठीक वही दवा जो पहले बिल्ली पर टेस्ट की गई थी।
ताकि यह पक्का हो सके कि कोई मरने वाला तो नहीं, ताकि अगर वह कभी पकड़ा जाए तो नए मर्डर केस उसके साथ न जुड़े। और पार्टी के दौरान उसने सबको चीयर्स करते हुए, हंसते हुए, फोटो खिंचवाते हुए किसी को अंदाजा नहीं होने दिया कि यही मुस्कुराहट उसकी चेतना छीनने वाली है। कुछ ही मिनट बाद पूरी बैरक और सिक्योरिटी बेहोश पड़ी थी और चार्ल्स शोभराज बिना किसी आवाज के गायब। वह ऐसी सफाई से गायब कि मानो हवा में घुल गया हो। यही कारण है कि उसे द सर्पेंट कहा गया। सांप की तरह फिसल कर निकल जाने वाला चार्ल्स शोभराज की पहचान सिर्फ अपराधी के तौर पर नहीं, एक मास्टरमाइंड, मेकओवर आर्टिस्ट और साइकोलॉजी के खतरनाक उस्ताद के रूप में बनी। उसका पूरा नाम था होचंद भवनानी गुरमुख शोभराज। जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में हुआ था, जो अब तक फ्रांसीसी कंट्रोल में था, इसलिए उसे फ्रांस की नागरिकता मिली। बचपन से अपराध उसके लिए खेल जैसा था। कार चोरी, स्मगलिंग, पासपोर्ट फर्जीवाड़ा। फिर उसने दुनिया को सबसे मारक स्ट्रेटेजी चुनी, टूरिस्ट को टारगेट करना। 1970 के दशक में हिप्पी ट्रेल पर घूमने वाले पश्चिमी पर्यटक, खासकर खूबसूरत युवा महिलाएं, वो बीच पर उनके पास आता, उनकी मदद करता, मॉडर्न बातें करता, फ्रेंच इंग्लिश बोलता और बिना किसी शक के भरोसा जीत लेता। कुछ दिन साथ रहता, प्यार जताता और फिर एक दिन सुला देता उन लड़कियों को मौत की नींद। इसलिए उसे बिकनी किलर कहा गया, क्योंकि उसके कई शिकार बीच पर बिकनी पहने मिली, प्यार के जाल से सीधे मौत की गहराई में धकेली हुई। चार्ल्स शोभराज की खूनी दास्तान सिर्फ एक देश में नहीं, 10 देशों में फैली थी। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, हांगकांग, थाईलैंड और मलेशिया। हर जगह चोरी, तस्करी, हत्या, जहर देना, पहचान बदलना, पासपोर्ट बदलना और फरार हो जाना। इंटरपोल और एशिया की एजेंसियों ने उसे एशियाज मोस्ट वांटेड मैन घोषित किया, मगर वो पकड़ा भी ऐसे गया जैसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही उसके खेल का हिस्सा था। 2008 में नेपाल में एक केस की सुनवाई के दौरान जेल में बंद 66 साल का ये खूनी किलर अपनी ही वकील शकुंतला थापा की बेटी 21 साल की निहिता विश्वास से शादी कर लेता है। दुनिया हैरान रह गई कि वो आदमी जिसने दर्जनों महिलाओं को मौत के घाट उतारा, वो व्यक्ति एक लड़की को इतनी आसानी से प्यार में कैसे फंसा लेता है, और लड़की भी पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद कहती है चार्ल्स निर्दोष है। यही वो पावर थी जो चार्ल्स शोभराज को सबसे खतरनाक बनाती थी। और फिर आता है 2022 का साल। नेपाल सुप्रीम कोर्ट चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश देती है। उसे 15 दिन के अंदर देश छोड़ना था और उसने नेपाल छोड़ भी दिया। दिसंबर 2022 में उसे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद दुनिया को चार्ल्स शोभराज के बारे में
कोई जानकारी नहीं मिली। बस एक यही सुराग मिला कि वो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इनपुट देने के लिए तैयार हुआ था। शूटिंग के दौरान चार्ल्स शोबराज को लंदन में देखा गया था, लेकिन किसी के पास कंफर्मेशन आज तक नहीं है। चार्ल्स शोबराज पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, इंटरव्यू हुए, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, पर सबसे खौफनाक बयान वह खुद 1980 में देता है। इंटरव्यू के दौरान वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तब तक लोगों से बात करता रहूंगा जब तक मेरे पास बात करने का मौका होगा। मैं आज भी किसी को बहका सकता हूं, आज भी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 80 के करीब है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही ठंडा, आत्मविश्वासी, हिम्मत भरा अपराध दिखता है। वही दिमाग, वही आकर्षण, वही खामोश खतरा। और आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि चार्ल्स शोबराज अब कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो वहीं का वहीं है, या किसी नई शिकार के साथ, किसी नए देश में, किसी नई पहचान के साथ जी रहा है। क्योंकि ऐसे लोग उम्र के लिहाज से बूढ़े नहीं होते, अपराध और रोमांच से जिंदा रहते हैं। दुनिया उसे भले ही भूल चुकी है, मगर वो दुनिया को कभी नहीं भूलता। इसी के साथ खत्म होती है बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज के क्राइम की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक और नई कहानी के साथ।